नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। ये स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर बीते 24 घंटे में करीब 2000 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस रिपोर्ट में देश के हर बड़े राज्य, हर बड़े शहर का कोरोना मीटर हम आपको दिखाएंगे। देश भर में कहां कितने रेड जोन हैं वो भी बताएंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड पर कोरोना का खतरा क्यों बढ़ सकता है वो भी देखिए। मार्च से शुरू हुआ कोरोना संकट मई के महीने में भी डरा रहा है। हर दिन किलर कोरोना के मरीजों की तादाद ऐसे बढ़ रही है जिसे देखकर कोई भी खौफ में आ जाए। इंडिया में कोरोना के मामले आज 35,000 के पार पहुंच गए। देश भर में इस वक्त मरीजों की संख्या 35,043 हो गई है। मौत का आंकड़ा 1,147 पहुंच गया है। लेकिन राहत की खबर यह है कि 8,889 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,997 नए मरीज आए हैं, जबकि एक दिन में 73 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो राज्यों के कोरोना मीटर का स्पीड भी हाई है। राजधानी दिल्ली में 3,515 केस हैं, 59 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 10,498 केस हैं, 459 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में मौत का आंकड़ा 290 पहुंच गया है। गुजरात में 4,395 केस हैं, मौत का आंकड़ा 214 है। अहमदाबाद में 2,777 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, 140 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 2,660 है, 137 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले इंदौर में 1,513 कोरोना संक्रमण के केस हैं, 72 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 2,203 कोरोना के केस हैं, 39 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 2,617 केस हैं और मौत का आंकड़ा 58 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 583 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े 10,000 के पार चले गए हैं। आपको बता दें, 9 मार्च को महाराष्ट्र में पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिला था, लेकिन इसके बाद अगले 30 दिन में यानी 7 अप्रैल तक यह आंकड़ा बढ़कर 1,000 तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद इस जानलेवा वायरस ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया और अगले 23 दिन के भीतर यह आंकड़ा बढ़कर 10,000 तक पहुंच गया। तो इन आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने कम समय में महाराष्ट्र में कोरोना फैला है। अब तक पूरे राज्य में 459 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर हम सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई में कुल 10,498 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 67% से ज्यादा मरीज सिर्फ और सिर्फ मुंबई से है। तो इन आंकड़ों से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिलहाल मुंबई में कोरोना संक्रमण की वजह से क्या स्थिति होगी। बहरहाल सरकार का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जारी ये जंग अब निर्णायक मोड में पहुंच चुकी है। ऐसे में अगर लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन बढ़ता भी है तब भी लोग अपना संयम न खोए, सरकार का साथ दे। परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई कोरोना को हराने के लिए है। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त देश में कितने जिले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं। 130 जिले रेड जोन में हैं, जहां सबसे ज्यादा खतरा है। 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। उत्तर प्रदेश में 19 जिले रेड जोन में हैं, महाराष्ट्र में 14 जिले रेड जोन में हैं, तमिलनाडु में रेड जोन की संख्या 12 है, दिल्ली में 11 जिले, गुजरात में 9, मध्य प्रदेश में 9 और पश्चिम बंगाल में 10 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब पूर्वी राज्यों पर भी कोरोना संकट गहराता जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के वैज्ञानिकों का आकलन है कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। बता दें कि 29 अप्रैल तक इन 3 राज्यों को मिलाकर कुल मामले 1,186 थे, लेकिन आज आंकड़े 1,386 हो गए हैं। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 696 कोरोना के मरीज थे, वहीं 1 मई को 795 मामले हो गए। बिहार में 29 मई को 383 कोरोना के मामले थे, वहीं आज ये बढ़कर 425 हो गया है। झारखंड में थोड़ी राहत है, क्योंकि 29 तारीख को यहाँ 107 मामले थे, वहीं बीते 2 दिनों में 2 ही मामले सामने आए हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज की स्टडी के मुताबिक इन 3 राज्यों में कोरोना का रिप्रोडक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना का रिप्रोडक्शन रेट 1.23 है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह दर 1.59% है। इसका मतलब यह है कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले 100 व्यक्ति ये महामारी
दूसरे 152 लोगों के बीच फैला रहे हैं। बिहार का रिप्रोडक्शन दर 2.3% और झारखंड में ये 1.87% है। ऐसे में राज्य सरकारों के लिए ये एक अलार्मिंग रिपोर्ट है और जरूरत है कि वक्त रहते सही कदम उठाए जाएं ताकि हालात बिगड़ने से पहले कंट्रोल में कर दिए जाएं। अगले कुछ हफ्तों में पूरे देश में मजदूरों का महा मूवमेंट होने वाला है। ये लॉकडाउन में अब तक का सबसे बड़ा अभियान होने जा रहा है। अगर हम 2016 के इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों को माने तो पूरे भारत में 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं और इतने मजदूरों को एक निश्चित वक्त में अपने अपने राज्यों में शिफ्ट करना बहुत बड़ा काम है। केंद्र ने सभी राज्यों से प्लानिंग करने के लिए कहा है, लेकिन इससे पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। भारत में मजदूरों का सबसे बड़ा मूवमेंट होने वाला है। देश के सभी राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन बना दी है और राज्य सरकारों ने इस प्लान पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन प्लानिंग से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है, खासकर बिहार में। बिहार सरकार ने केंद्र से स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है। नीतीश सरकार ने बसों की कमी का हवाला दिया तो बवाल खड़ा हो गया। किसी भी राज्य के पास तो उतनी बसें रहती है जितनी बसें उनके रोजमर्रा बाकी के लिए उनकी आवश्यकता रहती है। इसलिए हम लोगों ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि विशेष ट्रेनों को चलाने की व्यवस्था की जाए। कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। मैं यही मांग करूंगा कि नीतीश कुमार जी सभी लोगों को अविलंब तुरंत वापस बिहार लाएं। सुशील मोदी जी ट्वीट का ट्वीट खेलना बंद करिए। लाठी गोली बीजेपी की सरकार जहां पर रही, गुजरात में, सूरत में सबसे ज्यादा गालियां वहीं पर सुनी गई, वहीं मारा गया। केंद्र ने अपनी गाइडलाइन में मजदूरों की घर वापसी के लिए बसों के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं, लेकिन पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल की सरकारों ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। कांग्रेस ने इस फैसले को डैमेज कंट्रोल बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि केंद्र ने सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी है। 24 मार्च को जो अनियोजित लॉकडाउन देश के अंदर हुआ था, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिहाड़ी मजदूर, माइग्रेंट वर्कर और हमारे तीर्थ यात्रियों को भुगतना पड़ा था। इसकी एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज कल केंद्र सरकार ने करी है। घर वापसी का इनका एक नोटिफिकेशन निकाला है और राज्य की सरकारों पर जवाबदारी डाली है। मजदूरों के इस मूवमेंट पर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या राज्य सरकारों के पास मजदूरों को शिफ्ट करने का प्लान है? लाखों की संख्या में मजदूरों की वापसी क्या केवल बस से मुमकिन है? कई राज्यों को पार कर हजारों किलोमीटर का सफर कहीं कोरोना का खतरा बढ़ा तो नहीं देगा? स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच के लिए राज्यों के पास क्या इंतजाम है? और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर राजनीति क्यों हो रही है? 3 मई के बाद क्या होगा, अभी इस पर सस्पेंस है। लेकिन तेलंगाना से आज एक बड़ी खबर आई है। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से आज एक ट्रेन झारखंड के हटिया के लिए रवाना हुई है। 24 डिब्बे की ये ट्रेन 1200 मजदूरों को लेकर हटिया जा रही है। ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ एक ट्रेन चली है। किसी तरह की अफवाहों पर यकीन मत करिए। सिर्फ एक ही ट्रेन चली। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी दूसरी ट्रेनों के चलाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तेलंगाना और झारखंड सरकार की अपील पर यह अकेली ट्रेन चलाई गई। यात्रियों की पूरी स्क्रीनिंग की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी इसमें पूरा पालन किया गया। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा है। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज से यूपी के 30 लाख मजदूरों को दोबारा पैसा दिया जाएगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा 18 करोड़ लोगों तक दोबारा राशन भी पहुंचाएंगे। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और लाखों की संख्या में कोरोना वॉरियर जनता की सेवा में और उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, ऐसे समय में कोरोना वॉरियर्स पर हमला ये सीधे सीधे व्यवस्था को चुनौती देने जैसी स्थिति है और इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारे
सभी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सभी स्वच्छता कर्मी और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थाओं के, संगठनों के द्वारा, हमारी सरकारी मशीनरी के द्वारा सेवा के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए, टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए बृहद पैमाने पर कार्य योजना बना करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में कुछ लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। यह एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन के दौरान अभी भी कोरोना वॉरियर्स पर हमले थम नहीं रहे हैं। सबसे ताजा तस्वीर सामने आई है गुजरात के गोधरा से, जहां हॉटस्पॉट में बैरिकेडिंग लगाने गए पुलिस वालों पर मोहल्ले के लोगों ने हमला कर दिया। कोरोना पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जानलेवा वायरस कहीं भी, कभी भी, किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। ये बात हमको, आपको, पूरे हिंदुस्तान को अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी ये समझने के लिए तैयार नहीं है। लॉकडाउन में कोरोना वॉरियर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। गुजरात के गोधरा में पुलिस एक मुस्लिम बहुल इलाके में हॉटस्पॉट की बैरिकेडिंग करने पहुंची तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस टीम को दौड़ाया गया, कुर्सियां फेंकी गई। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में महिलाएं भी शामिल थी। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वालों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लॉकडाउन के इन दुश्मनों के हमले में 2 जवान पूरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस पर अटैक की ये तस्वीरें गोधरा के गोया मोहल्ले की है। गोया इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित है। इसी इलाके को सील करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, तभी पुलिस वालों पर यह हमला किया गया। इस हमले ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। गोधरा में हमला करने वाले ये लोग भूल गए कि संक्रमण फैला तो वो कैसे अपनी जान बचाएंगे, किससे इलाज करवाएंगे। पुलिस वाले जान हथेली पर लेकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में देश के कुछ इलाकों से आई ऐसी तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। ये वो लोग हैं जो अपने पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। रात के अंधेरे में कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ। पुलिस वालों ने खुद को बचाने के लिए बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन तब तक कुछ खाकी वाले घायल हो चुके थे। अब इन तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस वाले ने खुद को बचाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस वालों ने लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर भीड़ तितर-बितर हुई। पंचमहल की एसपी लीना पटेल से सुनिए आखिर गोधरा में हुआ क्या था, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। आज रोज सांझा टाइम है, आरएनबी ने टीम देर शाम क्लस्टर कंटेनमेंट एरिया में जब पुलिस बैरिकेडिंग करने गई थी, तब गोया मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने अपना काम करने की कोशिश की तो लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने 5 आंसू गैस के गोले दागे हैं। फिलहाल स्थिति काबू में है। એમની ઉપર પથ્થરમારો કરેલો હતો, જેમાં પોલીસે 5 ટીયર ગેસના શેલ છોડેલા છે અને એક અમારા પીઆઈને માઇનર ઇન્જરી છે। બાકી હાલમાં પરિસ્થિતિ શાંતિ હેઠળ। क्वारंटीन वाले इलाके में कोरोना वॉरियर्स बैरिकेडिंग करने पहुंचे थे। मतलब क्वारंटीन वाले इलाके में लक्ष्मण रेखा खींचनी थी, लेकिन इस मोहल्ले में कोरोना योद्धाओं की मदद करने के बजाय लॉकडाउन के दुश्मनों ने लॉकडाउन का मजाक बना दिया। देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। जिसके हाथ में जो मिला वही फेंकने लगे। इन लॉकडाउन के विलेन ने पुलिस का रास्ता रोकने के लिए रोड को ब्लॉक भी कर दिया था। गोधरा के बाद अब आपको हैदराबाद में लॉकडाउन के विलेन की करतूत दिखाते हैं। हैदराबाद में कोरोना वॉरियर्स को धमकी दी गई और ये धमकी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता ने दी है। दरअसल हैदराबाद के मदनपेट के छावनी इलाके की एक मस्जिद में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। तभी एक कांस्टेबल ड्यूटी निभाते हुए मस्जिद के गेट पर मोटरसाइकिल लगाकर खड़ा हो गया। तभी AIMIM के कॉर्पोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर ने कांस्टेबल को धमकी दे डाली। असदुद्दीन ओवैसी के कॉर्पोरेटर ने कांस्टेबल से मस्जिद को लॉक करने का परमिशन लेटर मांगा। कोरोना वॉरियर को सस्पेंड करने की धमकी दे दी। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर दिल्ली में पिछले 3 दिन में कोरोना के करीब 500 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगने वाले सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं।
आज सुबह 10 बजे दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर भी सील कर दिया गया। पुलिस के जवान दिल्ली से हरियाणा में एंट्री कर रहे लोगों और गाड़ियों को लौटाना शुरू कर चुके हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को ही जाने की इजाजत है। आपको बताते हैं कि कोरोना के खौफ की वजह से दिल्ली से लगने वाले 2 राज्यों का खौफ क्या है। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर आज से सील हो गया है। 2 दिन पहले दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर को भी सील कर दिया गया था। दिल्ली सोनीपत बॉर्डर भी पहले से ही सील कर दिया गया है। दिल्ली नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी पहले से ही सील है। कि मरकज के जो तबलीगी लोग थे उनके कारण से हमारे यहाँ संख्या बढ़ी। वो संख्या न बढ़ती तो आज हम बहुत अच्छी स्थिति में होते। आज हमारे यहाँ 308 टोटल केसेस है। दिल्ली आने जाने वाले लोग हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में 4 जिले हमारे साथ लगते हैं। सोनीपत है, झज्जर है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है। ध्यान में आया कि पिछले 6 दिन में इन जिलों के अंदर 28 केस ऐसे आ गए हैं जो दिल्ली के कर्मचारी अथवा उनके परिवार के लोग या उनके मिलने जुलने वाले लोग। हमने कठोर निर्णय लिया है कि दिल्ली के साथ अपने जितने बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर सख्ती की जाए। हम कोरोना को दिल्ली से हरियाणा में किसी भी कारण से किसी प्रकार से नहीं घुसने देंगे। हमने जितने लोगों का आवागमन है उसको रुकवा दिया है। केवल ऐसी सेवाएं जो बहुत एसेंशियल हैं, अर्थात सब्जी जैसी चीज़, दूध जैसी चीज़, उसमें भी केवल ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति, इनको ही जाने की अनुमति होगी। वापस आने पर ये होम क्वारंटाइन रहेंगे ताकि किसी के साथ इनका संपर्क न बने। कर्मचारी अगर उनकी ड्यूटी दिल्ली में है, दिल्ली रह सकते हैं अथवा घर आकर छुट्टी लेकर घर में होम क्वारंटाइन रह सकते हैं। यार हम तो बैंक में हैं, बैंक वालों को भी ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं लगता है। अब तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी और बैंक वाले तो वित्त मंत्रालय के उसमें आते हैं वैसे भी, और अब तक दिल्ली में कहीं कोई किसी ने नहीं रोका। यहाँ पे पता नहीं क्या इन्हें तो क्या कहा है आपको? कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे जी सब बंद है। डॉक्टर को भी अलाउ नहीं कर रहे हो। तो मैं गुड़गांव रहता हूँ, मैं अपने छुट्टी करा के ले आऊँ अपने हिसाब से, और मेरी इंजेक्शन लगता है इंसुलिन के, और मैं अपने बच्चे से लगवाता हूँ डेली, और मेरी उम्र है 58 साल की उम्र है, और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। पीपीई किट्स बनाते हैं और उसमें है। अब गुड़गांव जाना था लेकिन नहीं जाने दे रहे। पीपीई किट्स वालों को तो अलाउड किया गया है? नहीं जाने दे रहे, बिल्कुल नहीं जाने दे रहे। पासेस लगे हुए हैं। वी आर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीई किट्स। दूध लाते हैं जी बाबूजी, दूध लाते हैं जी, दूध। अच्छा, तो सुबह तो आ लेने दिया, जब जाने नहीं दे रहे बाबूजी, क्या करें बताओ। सुबह मना कर देते तो हम तो वापस अपने घर चले जाते बाबूजी। मैं रात को 11 बजे यहाँ से दिल्ली से आया था गुड़गांव, इसीलिए जाना मुझे। डेली मैं अप डाउन कर रहा हूँ वहाँ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा मूवमेंट पास है, मेरा डीसीपी से भी साइन हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन अभी एकदम से ये जाने नहीं दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले पास इशू किया था कस्टम ब्रोकर का, बट अब हमारे को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमें नहीं जाने दिया जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जाने दिया तो उनकी सिक्योरिटी है, बट ये इन्फॉर्मेशन तो पहले देनी चाहिए थी इनको। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में मौत का आंकड़ा खतरनाक रफ्तार पकड़ चुका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर निशाना साधते हुए चीन से कई सवाल पूछे हैं। कोरोना का कहर कैसा है, अंदाजा इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। दुनिया भर में 33 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 2,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस वायरस का सबसे ज्यादा कहर टूटा है अमेरिका पर। अमेरिका में 10,95,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि 63,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अमेरिका में 2,201 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। देखिए कैसे अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका में 26 और 27 अप्रैल को मौत का आंकड़ा 2000 को नहीं छू पाया था। ऐसा लग रहा था कि कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन 28 अप्रैल को एक बार फिर से कोरोना से मौत के आंकड़े बढ़ गए और लगातार तीसरे दिन कोरोना की वजह से 2200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर हमला बोला है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर इशारा कर दिया कि कोरोना वायरस चीन के वुहान की लैब से ही निकला है। He preferred China, but do you hold President Xi Jinping responsible for misinformation? Well, I don't want to say that. But certainly it could have been stopped. It came out of China.
and it could have been stopped, and I wish they stopped it, and so does the whole world wish they stopped it. Trying to be, or at least they seem to be trying to be somewhat transparent with us, but we're going to find out. You'll be learning in the not too distant future, but it's a terrible thing that happened. Whether they made a mistake or whether it started off as a mistake and then they made another one, or did somebody do something on purpose, say, hey, you know, I don't understand how how people weren't allowed into the rest of China, but they were allowed into the rest of the world. That's a hard question for them to answer. पूरी दुनिया में अब तक 33,08,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मौत का आंकड़ा तो और डराने वाला है। दुनिया में अब तक 2,34,000 से ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। कोरोना की सबसे ज्यादा मार यूरोप पर पड़ी है। इटली हो, फ्रांस हो या स्पेन, इन सभी देशों में कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है। इटली में अब तक 27,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। स्पेन में 24,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा फ्रांस में भी 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहां तक कि रूस के प्रधानमंत्री को भी कोरोना हो गया है। दिव्यांगजनों के इस स्पेशल न्यूज बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।